दोस्तों, अगर आप गुजरात का किसी रेलवे स्टेशन पर रात में सफर कर रहे हो और गलती से भी भालसाद जंक्शन के पास के उस सुनसान स्टेशन पर उतर गया तो शायद आपकी जिंदगी दोबारा कभी पहले जैसा ना रहे, क्योंकि वहाँ उतरे लोगों के साथ अब तक जितना भी हुआ है उनमें से कुछ ही लोग जिंदा घर लौट पाया है। आज की सच्ची घटना 3 दोस्तों की है, राहुल, समीर और विक्रांत। राहुल भालसाद शहर में अपना परिवार के साथ रहता था। बहुत टैलेंटेड डांसर था वो। परिवार भी हमेशा उसे सपोर्ट करता था। उसका भाई समीर एक जिम ट्रेनर था, लंबा चेहरा, हट्टा कट्टा लड़का, और विक्रांत दोनों का जिगरी दोस्त। अगस्त का महीने था। राहुल को पता चला कि डाहानो इलाका में बड़ो डांस कंपटीशन होने वाला है। इनाम भी अच्छा खासा था। राहुल ने सोचा इस बार तो पक्का जीत कर ही लौटना है। घर आलो ने कहा जाओ, लेकिन अकेला नहीं, समीर और विक्रांत को साथ ले जाना। तीनों दोस्त ने ट्रेन पकड़ा और कंपटीशन अटेंड किया। राहुल ने जबरदस्त डांस करके इनाम भी जीता। शाम तक सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन जब रात को 9 बजे वो लोग वापस की ट्रेन पकड़ने स्टेशन पहुंचा तो असली खेल शुरू हुआ। ट्रेन बहुत लेट आया था। आखिरकार करीब 10:15 बजे एक पैसेंजर ट्रेन आया। बोगी लगभग खाली था। तीनों दोस्त ने खुश हो गया और उसमें बैठ गया। सिवाय 2 सोए हुए यात्री के पूरी बोगी सुनसान था। ट्रेन जोर से चल रही थी, लेकिन अचानक एक अजब सा छोटो स्टेशन आया और ट्रेन वहाँ रुक गया। पहले तो सब नॉर्मल लगा, कोई भी ट्रेन स्टेशन पर रुक सकता है, लेकिन 15 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट तक ट्रेन वही खड़ा रही। विक्रांत ने खिड़की से झांककर देखा, स्टेशन बेरान सुनसान, ना घर ना लोग, बस एक टूटा फूटा टिकट घर और उसमें टिमटिमी हुए बल्ब। जंगल जैसा माहौल। अब उन्हें एक औरत की रोने की आवाज सुनाई दी। तीनों ने प्लेटफॉर्म पर नजर डाली। बेंच पर बैठा था काली साड़ी में लिपटी हुई औरत। उसकी स्किन इतनी गोरी थी कि अंधेरा में भी चमक रही थी। सुनहरा बाल चेहरा पर झुका हुआ था। तीनों दोस्त ने सोचा शायद कोई फॉरेनर है, मदद चाहिए। राहुल बोला चलो ट्रेन से उतर के देखते हैं। वो औरत के पास पहुंचने लगा, मैडम क्या हुआ? लेकिन औरत कुछ नहीं बोली, सिर झुका के बस रोती रही। तीनों दोस्त ने सोचा
शायद कोई फॉरेनर है, मदद चाहिए। राहुल बोला, चलो ट्रेन से उतर के देखते हैं। वो औरत के पास पूछने लगा, मैडम क्या हुआ? लेकिन औरत कुछ नहीं बोली, सिर झुका के बस रोती रही। इतना में ट्रेन ने सीटी बजाया और चल पड़ी। विक्रांत भागकर ट्रेन पकड़ने लगे। तभी उस औरत ने समीर का हाथ कस के पकड़ लिया और पहली बार बोला, मत जाओ। आवाज बिल्कुल भाड़ाटिया था। आप साफ हो गया कि वो फॉरेनर नहीं थी, लेकिन उसका हाथ इतना मजबूत था कि समीर चाहे जितना ताकत लगाए छोड़ा नहीं पा रहा था। इसी बीच प्लेटफॉर्म की तरफ से पायल की छन छन सुनाई दी। तीनों ने देखा एक बुरा औरत उनकी ओर आते रही, हाथ में कुल्हाड़ी और अजब ढंग से चलती हुई कुल्हाड़ी को घिसते जा रहा था जमीन पर। तीनों ने घबरा गया। समीर हाथ छोड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन औरत की पकड़ और मजबूत होते जा रही थी। जैसे ही बुरी औरत पास आया, बेंच पर बैठा काली साड़ी वाली औरत ने सिर उठाया। चेहरा बड़ा खूबसूरत, लेकिन आंखों की पुतलियां सुई की नोक जितनी पतली चमकती हुई। तीनों की रोंगटे खड़ा हो गया। अचानक वो बुरी औरत कुल्हाड़ी उठाकर उसी काली साड़ी वाली औरत के सिर पर मारी और वहां से लाल खून जैसा की तरह बहने लगे। तीनों ने जोर से चीख मारी और भागे खड़ा हुए। पात्रियों पर भागते भागते वो रेलवे फाटक तक पहुंचा, जहां एक गेटमैन बैठा था। गिरते पड़ते उसके पास पहुंचा। राहुल भागते हुए पठार से टकराया और जमीन पर गिर गया। उसका हाथ जोर से टूटा और लटक गया। गेटमैन दौड़े आया, संभलाया, पूछा क्या हुआ। तीनों ने पूरी घटना बताया। गेटमैन का चेहरा उतर गया। उसने कहा, बेटा तुम बहुत किस्मत वाले हो। वो दोनों औरत इंसान नहीं है, वो माँ बेटी की भटकती आत्मा है। कुछ साल पहले यह ट्रेन पकड़ने की कोशिश में चलती गाड़ी से गिरकर मारा गया था। तब से इस स्टेशन पर भटक रहा है। जो भी उन्हें देख लेता है उसके साथ कोई ना कोई दुर्घटना जरूर होता है। राहुल का टूटा हाथ इसका सबूत था, लेकिन समीर और विक्रांत ने घबरा कर पूछा, अगर वो माँ बेटी है तो एक दूसरे को मारते हुए क्यों देखी हम लोग? गेटमैन बोला, यही तो भटकती आत्मा का खेल है। जब इंसान प्रेत बन जाता है, उसका दुख और नफरत ही उसे कंट्रोल करता है। शायद उनकी मौत किसी आदमी की आवाज से हुई हो, इसलिए आज तक हर आदमी को छलावा में पहचाने की कोशिश करता है। उसने एम्बुलेंस बुलाया और तीनों को भालसाद हॉस्पिटल भेजा।
राहुल का हाथ कुछ महीने तक प्लास्टर में रहा। आज भी जब वो उस रात को याद करता है उसकी रूह कांप उठता है। आज की हॉरर स्टोरी मुझे राहुल ने इंस्टाग्राम पर भेजा है। अगर आपके पास भी कोई डरावना अनुभव हॉरर स्टोरी है तो आप उसे मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकती है। मैं उस कहानी पर यूट्यूब वीडियो बनाकर आप सबको सुनाऊंगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक सावधान रहिए क्योंकि डर आपके पास ही है।